our channel Physics by CP Tagaya and myself Bhavani Tawar. जैसे कि आप देख रहे हो, this is my first video and I am here to teach you biology subject. तो अगर आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. Do you mean by biology? बायोलॉजी वर्ड में 2 वर्ड्स छिपे हुए हैं, एक बायो और दूसरा लॉजी. बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स टू स्टडी. द स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइफ. आप डेली लाइफ में बहुत सारे थिंग्स देखते हैं, कुछ उनमें नॉन लिविंग होती है, बहुत सारी इसमें लिविंग होती है. तो आप कैसे पता लगाते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस लाइफ को समझाऊंगी कि लाइफ होती क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक माइस है. मैं बहुत ही ज़्यादा रफ डायग्राम की हेल्प से आपको इसे समझा रही हूँ. There is 2 mice. Mice means चूहा, rat. Mice means rat, चूहा. तो जो 2 mice हैं, इनमें से एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है. अब इसमें से कोई भी लिविंग हो सकता है, कोई भी नॉन लिविंग हो सकता है. मीन्स एक तो जस्ट ए पपेट, पुतला है, और दूसरा बेहोश है. एक तरह से कुछ टाइम के लिए बेहोश है, लेकिन क्या है, लिविंग है. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि लिविंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है? तो मैं आपको समझाती हूँ कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज लिविंग बीइंग. लिविंग बीइंग शो growth and movement. Growth and movement. इन दोनों में से अगर जो भी ग्रोथ या फिर मूवमेंट शो करेगा वो क्या है, लिविंग, और जो नहीं शो करेगा वो क्या है, नॉन लिविंग. लेकिन इस एक कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से आप नहीं बता सकते कि लिविंग है कि नॉन लिविंग. जैसे फैन भी मूव करता है, बसेस भी मूव करती है, ऐसी बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, मशीन्स हैं जो मूव करती है, लेकिन वो सारी लिविंग नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है. लेकिन हम इसलिए मान के चल सकते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, क्योंकि हम भी मूव करते हैं, हमारे अंदर भी क्या होती है, ग्रोथ. तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अगर आप इन दोनों माइस के पास कुछ फूड ग्रेन्स लेके जाते हो, क्या, फूड ग्रेन्स, तो दोनों में से एक फूड ग्रेन्स को खाएगा और दूसरा नहीं खाएगा. जो इनमें से खाएगा आप कह सकते हो लिविंग है, और जो नहीं खाएगा वो नॉन लिविंग है. मीन्स लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी. क्योंकि हम भी फूड लेते हैं. फूड मीन्स न्यूट्रिशन. बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं इन फॉर्म ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा. तो ये हम फूड की फॉर्म में लेते हैं. क्यों लेते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी. क्योंकि हमें हर काम को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की. मान लो ये ए है और बी है. हमें बी वाले माइस में आफ्टर सम टाइम ग्रोथ भी शो हो रही है और मूवमेंट भी. आफ्टर सम टाइम वो फूड ग्रेन्स भी खाता है एनर्जी के लिए. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बताइए, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? मीन्स आप इन दोनों माइस के पास एक कोई गर्म चीज़ लेके जाते हैं, या फिर कोई सुई लेके जाते हैं, या फिर कोई डंडा लेके जाते हैं, या फिर कुछ भी. तो कुछ समय बाद इन दोनों में से एक रिस्पॉन्ड करेगा. क्या करेगा, रिस्पॉन्ड. मीन्स सपोज बी रिस्पॉन्ड करता है, उस गर्म चीज़ से वो दूर भाग जाएगा, दूर भागने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ भी मूवमेंट, हलचल शो करेगा. मीन्स यू कैन से द लिविंग बीइंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. लिविंग बीइंग कैन रिस्पॉन्ड
can respond to any external stimuli. And what do you mean by this external stimuli? तो external stimuli को हम ऐसे समझेंगे कि any changes in environment like change in temperature, change in pressure, change in humidity, any change, अगर कोई साउंड पास में आती है तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मींस अगर आप इस माउस के पास कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट या फिर सुई कुछ भी लेके जाते हैं तो उससे क्या करता है, रिस्पॉन्ड। तो ये एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। फिर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हम देखेंगे। लिविंग बीइंग कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग बीइंग कैन reproduce means any living being have ability to giving their young ones, ability to give rise their young ones means अगर ये माउस है तो इसके जो न्यू यंग वंस होंगे वो भी क्या होंगे, माइस होंगे। ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके यंग वंस भी ह्यूमन बींग्स होंगे। अगर कोई एनिमल्स है, मैमल्स है, तो जैसे वो है उन्हीं के जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो living beings can reproduce their young ones. Okay, understood? ये तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे पास, 4। तो आप कह सकते हो लिविंग beings can breathe। तो ब्रीथ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ब्रीथ मीन्स, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना मीन्स इनहेलेशन, सांस छोड़ना मीन्स एक्सहेलेशन, एंड कंबाइनली इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अगर आप इन दोनों के पास जाओगे, इनमें से कोई भी ब्रीथिंग कर रहा है, मान लो ये बी ब्रीथ कर रहा है तो ये सांस ले भी रहा है और छोड़ भी रहा है, तो ये क्या है, लिविंग बीइंग। बी क्या हो गया, लिविंग बीइंग। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे मैंने बताई, लिविंग बीइंग कैन डाइजेस्ट फूड मीन्स इसमें कौन सी प्रोसेस हुई, डाइजेशन। दे कैन respirate, they can excrete and they can circulate। तो हम यहाँ लिख सकते हैं excrete। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया। लिविंग बीइंग शो ग्रोथ एंड मूवमेंट। लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर एनर्जी। Living being can respond to any external stimuli। External stimuli का हमने मीनिंग देखा था, any changes in environment। Living being can reproduce their young ones। Living being can breathe। Breathe means inhalation and exhalation, सांस लेना और छोड़ना। Living being can digest food। They can respirate, excrete, etc. Okay? तो ये तो हमने किसका मीनिंग देखा, लाइफ होती क्या है। तो लाइफ में हमारी लाइफ में जितनी भी प्रोसेस होती है, ग्रोथ, मूवमेंट, इनटेक फूड मींस वी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई। एनी स्टिमुलाई मींस एक अलग से टॉपिक आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर आ गया ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन की प्रोसेस भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, रिप्रोडक्शन, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ गया डाइजेस्ट फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऐसी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, वो भी हम डिटेल में हमारी वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही माय फ्रेंड्स। सो बने रहिए हमारे आपके चैनल में फिजिक्स बाय सीपी तगाया। थैंक यू। आई होप
मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए।